वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड जो हाई कोर्ट में केस हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो ग्रुप डी एग्जाम की डेट्स हैं उन पे क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ था आरआरसी ग्रुप डी का, उन कैंडिडेट्स ने अब यहाँ पे हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर यहाँ पे पिटीशन दायर कर दी है और मतलब जो रिजेक्ट हुआ था फॉर्म्स उससे रिलेटेड। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप डी एग्जाम की डेट्स के ऊपर, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ कटिंग दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की 4.5 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए जाने का मामला अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंच चुका है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये पहुंच चुका है मामला। और मतलब इससे पहले जो ये चल रहा था, ये ना कैट में चल रहा था, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारिक कैट इलाहाबाद में ही ये मामला पहले चल रहा था और इसमें जो है रेलवे की तरफ जो था निर्णय वो आया था, रेलवे की पक्ष में था जो निर्णय था। तो इससे रिलेटेड अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने में उनमें से 18 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है पिटीशन दायर कर दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो गाइस, इससे जो है ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स और ज्यादा, अब मैं आपको बताऊं, दो तरीके हैं, या तो एक तो ग्रुप डी एग्जाम की डेट्स डिले हो सकती हैं और दूसरा नहीं। अब दोनों जो है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जब ये पिटीशन दायर की है तो इन्होंने एग्जाम देने के लिए ही यहाँ पे पिटीशन दायर की है, ये भी एग्जाम देना चाहते हैं ग्रुप डी एग्जाम का। अब गाइस, अगर इनको एग्जाम के इन्हें मतलब डिसीजन आने से पहले ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, तो ये कैंडिडेट्स एग्जाम कैसे देंगे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो यहाँ पे रेलवे एग्जाम स्टार्ट करा दे और जैसे फेज वाइज एग्जाम होगा तो लास्ट फेज के अंदर इन कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर ये लोग केस जीत जाते हैं तो। अभी केस भी बहुत लंबा यहाँ पे चलने वाला है, इतनी जल्दी हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे नहीं आएगा, केस भी टाइम आराम से यहाँ पे लेगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रेलवे यहाँ पे इन सारे कैंडिडेट्स के लिए जब तक यहाँ पे डिसीजन नहीं आता तब तक जितने भी और 1.25 लाख कैंडिडेट्स हैं उनको भी, 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे वेट कराए, जितने भी 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स और हैं उनको भी यहाँ पे रेलवे जो है वेट कराए इन कैंडिडेट्स के लेकर के, इन कैंडिडेट के साथ। और जब डिसीजन आए उसके बाद यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वैसे ही एग्जाम बहुत ज्यादा यहाँ पे डिले चल रहा है। तो अब ये जो पूरा डिसीजन है ये रेलवे के ऊपर है। अब मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि 29 सितंबर यानी आज से ही यहाँ पे अनअकैडमी आपके ऊपर फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। PMYT कोड लगाकर आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपके ऊपर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, साथ ही आप लाइव क्लासेस के अंदर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस से आप कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे डिस्काउंट के लिए अप्लाई कीजिए कोड PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, दो कारण ही हैं यहाँ पे जो ग्रुप डी एग्जाम बहुत ज्यादा लेट हो रहा है यहाँ पे। पहला तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट केस, ये वाला हाई कोर्ट की ही बात नहीं चल रही है, इससे पहले जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी वजह से भी यहाँ पे ग्रुप डी एग्जाम हो सकता है लेट हुआ है। और साथ ही यहाँ पे जो पहले की भर्ती है, यानी जो ग्रुप डी 2018 वाला एग्जाम है, उसका भी अभी तक यहाँ पे फाइनल प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं डीवी लिस्ट बार बार यहाँ पे कट ऑफ कम करके रिलीज की जा रही है। आप देखो, मैंने यहाँ दो कटिंग लगाई है, एक एनसीआर और एनआर रीजन की। यहाँ पे देखो, एक तो 5th डीवी लिस्ट यहाँ पे जारी की है और यहाँ 3rd डीवी लिस्ट जारी की है, 3rd राउंड की। तो गाइस, ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी पुरानी ही इनकी भर्तियां पूरी नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है, तो इसलिए ये आगे का एग्जाम कंडक्ट करा के अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना चाह रहे कि भाई इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि भाई अब इनका फिजिकल टेस्ट लो, क्योंकि फिर कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट ही करेंगे। अभी तो इन्होंने एनटीपीसी का रिजल्ट भी यहाँ पे रिलीज नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा इस समय लेट यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। और अब यहाँ पे और हाई कोर्ट के अंदर केस हो चुका है, तो अब बहुत और भी ज्यादा यहाँ पे अब लेट होने की चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि बिल्कुल भी हाई कोर्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाई कोर्ट केस का, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब हाई कोर्ट में अगर केस हुआ है तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा इस पे, इसका ग्रुप डी एग्जाम की डेट्स के ऊपर। हाँ, हो सकता है, जैसे मैंने आपको दो तरीके बताए कि ये लोग एग्जाम स्टार्ट कर दें और फेज 9 जो लास्ट फेज होगा उसके अंदर इनका एग्जाम कंडक्ट करा लें। ऐसा हो सकता है कि हाँ, एग्जाम स्टार्ट हो जाए आपका, ज्यादा लेट ना हो अगर एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी ही पहले से पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट अपडेट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की दी थी वो इन्होंने 16 अक्टूबर 2020 को स्टूडेंट्स को बताया था कि हम यहाँ पे कंडक्टिंग एजेंसी ढूंढ रहे हैं एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया। और एनटीपीसी का जब एग्जाम इन्होंने स्टार्ट किया था, जब एनटीपीसी एग्जाम के बारे में बताया था, तो इन्होंने ये कहा था कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो हम इसके बिल्कुल ठीक बाद स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ एनटीपीसी का भी एग्जाम कंडक्ट कराए इन्हें बहुत टाइम हो गया, 31 जुलाई को एनटीपीसी का एग्जाम भी यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया था। अभी तक ग्रुप डी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट
नहीं आई है। गाइज़ और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये 27 सितंबर की एक तो न्यूज़ है। 27 सितंबर को यहाँ कैंडिडेट्स ने ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट से रिलेटेड यहाँ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से बहुत यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि भई हमारी जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं, वो आप रिलीज़ कर दीजिए। तो हो सकता है गाइज़ कि जो मैंने आपको बताया था फ़ेज़ वाइज़ ये स्टार्ट करा दें एग्ज़ाम, तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट फिर हाई कोर्ट का ना पड़े। लेकिन इफ़ेक्ट तो यहाँ पे डेट्स का पड़ने वाला है। हाई कोर्ट के केस का आपकी एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है आप दिया जाए, ये जो आपने रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर से, उसके कारण आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट जल्दी यहाँ पे हो सकता है और फ़ेज़ वाइज़ एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट फ़ेज़ में उन कैंडिडेट्स का अगर वो लोग केस जीत जाते हैं, तो लास्ट फ़ेज़ में उनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और अगर नहीं जीतते हैं, तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, बाकी कैंडिडेट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गाइज़ यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हाई कोर्ट का केस का बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। यहाँ पे केस का ज़रूर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब इसका जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है। बस इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हाई कोर्ट के अंदर केस हो चुका है। ग्रुप डी एग्ज़ाम के ऊपर ये 2 तरीके से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एक तो या तो आपका आप सबको भी यहाँ पे रोक के रखा जाए, जितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है फॉर्म और नहीं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए। अगर कुछ भी और अपडेट आती है तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँगी। जब तक दोस्तों मैं आपको बता दूँ 29 सितंबर आज से ही यहाँ पे अनअकैडमी ऐप के ऊपर फ्रेश बैचेज़ स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप इनमें जुड़ सकते हैं पीएमवाईटी कोड लगाकर। पीएमवाईटी कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर अब डाउट भी अपने पूछ सकते हैं। आप लाइव क्लासेस के अंदर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज़ कीजिए पीएमवाईटी। गाइस पीएमवाईटी कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।